हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो, एंड नाउ वी आर सपोज टू डिस्कस ईच एंड एवरी कंपोनेंट दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी एक बेसिक डायग्राम को हम वापस रिकॉल कर लेते हैं। आउटर लेयर इज द कैप्सूल, इनर वन इज द सेल वॉल। ठीक है, उसमें न्यूक्लियोइड होगा, प्लाज्मिड होगा, राइबोसोम्स होंगे, मीजोसोम होगा, पिलाई होगा, और फ्लैजेला होगा। ठीक है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, मतलब बाहर से अंदर वाली तरफ। सबसे पहली जो लेयर होती है, सबसे पहले हम बाहर से अंदर चलते हुए डिस्कस करेंगे, मतलब सेल एनवेलप। जैसे कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जो चीज़, जो लेयर सेल को एनवेलप कर रही है, सेल को सराउंड कर रही है। ठीक है, इसमें जो मेन होती है वो 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड वन इज द सेल वॉल, and third one is the cell or plasma membrane। इन तीनों सेल्स, इन तीनों लेयर्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन जब हम एक साथ इनको अगर पूछेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है, या अगर अपन पूछेंगे कि सेल एनवेलप का क्या फंक्शन होता है बेसिकली, तो जब ये तीनों कंबाइन होंगे तो ये काम करेंगे सेल प्रोटेक्शन का। ओके, इन तीनों के इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे कि ये कंबाइनली क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो बेसिकली क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते क्या हैं? जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड के ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक दूसरे से अटैच्ड हैं थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एक दूसरे से अटैच हैं थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर होती है उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, राइट? अगर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर जो है वो एक दूसरे से, ग्लाइकोकैलिक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से लूजली अटैच्ड है, तो हम उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर।
और अगर यही ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर एक दूसरे से टाइटली बाउंड है तो हम उसको बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ग्लाइकोकैलिक्स की कैप्सूल प्रेजेंट होता है, एक कैप्सूल जो आउटर कवरिंग बनाता है किसी भी सेल की, बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, मोस्टली बैक्टीरियल सेल का जो आउटर कवरिंग होगा वो कैप्सूल होगा। और कैप्सूल होता क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर जब एक दूसरे से टाइटली बाउंड है तो हम उसको कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड आएगा हमारा लेयर, दैट इज दी सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की डेफिनेशन देखें तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि that covers the plasma membrane of all the plants and प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, क्या आउटर स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का, और मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल करता क्या है, होता क्यों है वहाँ पर। ठीक है, तो उसका फंक्शन अगर हम बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ओके, फर्स्ट फंक्शन तो इसका होता है कि ये एक शेप देता है सेल को, it provides a shape to the cell। ठीक है, सेकंड अगर हम देखेंगे कि वो सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वो उसको कोलैप्स नहीं होने देता, उसको बर्स्ट नहीं होने देता। ठीक है, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको बर्स्ट होने से बचाता है, सेल को वो बर्स्ट नहीं होने देता। तो इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, थर्ड फंक्शन इसका क्या होता है कि ये सेल टू सेल इंटरैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, सेल टू सेल इंटरैक्शन में हेल्प करता है, ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सेल वॉल की अभी लेयर्स डिस्कस करेंगे। फोर्थ, prevents the entry of harmful substances into the
सेल। ये जैसे कि मैंने अभी बोला था कि ये जो सारी लेयर्स होती है सेल एनवेलप की, उनका कहीं ना कहीं फंक्शन ये होता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस के लिए एक बैरियर बन के खड़ी होती है और उसको सेल के अंदर नहीं आने देती, ठीक है। अब ये तो हो गए सेल वॉल के फंक्शंस। अब आता है कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। अब सेल वॉल जो होती है वो, अगर हम एल्गी की बात करें, और प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बनी होती है। एल्गी में जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है दैट इज सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मेनिन, एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये जो चीज़ें होती है वो बेसिकली क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट्स होती है, पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे और 11th में भी हमने पढ़ा इन चीज़ों को कि ये सब जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सैकेराइड्स मीन शुगर, और ये सब उसके ही डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। इसमें हमको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर सेल वॉल पे कभी क्वेश्चन आता है तो वी आर सपोज टू राइट द कॉम्पोजिशन। हमेशा कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमको डेफिनेटली उसकी हेडिंग्स डिसाइड करनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, अगर कॉम्पोजिशन है तो कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल की लेयर्स। लेयर्स ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल को हम ऐसे समझ सकते हैं, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हम मान लेते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल में ये हमने मान लिया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी सेल वॉल है,
प्राइमरी सेल वॉल। और ये जो एरिया है ये हम मान लेते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल है। ये जो एरिया आपको दो सेल्स के बीच में दिख रहा है, इफ वी सपोज के ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सेल है और ये सारी जो बाउंड्रीज है वो दूसरे सेल के जो इसको सराउंड कर रहे हैं। तो ये वाला जो एरिया होगा ये वाला जो एरिया है ये है मिडल लैमेला। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, दिस वन, ये क्या होती है कि जो यंग सेल वॉल होती है, जब सेल मैच्योर हो रहा होता है तो जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डिमिनिश हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होती है, अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्लोज होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल सेल डिवीजन के टाइम डिमिनिश हो जाती है, जब सेल ग्रो कर रहा होता है जब वो डिमिनिश हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर। ठीक है, अब जो मिडिल लैमेला है वो सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है, कनेक्ट एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, एक दूसरे के बीच में ये जैसे समझ लो कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है। समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, ऑलवेज, जो सेल वॉल है और जो मिडल लैमेला है आर ट्रांसवर्स्ड। ठीक है, इनके बीच में ट्रांसवर्स्ड कुछ चैनल्स से। सपोज ये बीच में एक चैनल बना है, इसने मिडिल लैमेला को ट्रांसवर्स किया, बीच में उसको काटा, सेल वॉल को काटा। ठीक है, ये जो चैनल्स हैं वो है प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा होता है वो क्या करता है कि नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। मिडिल लैमेला तो ये सिर्फ बीच वाला स्पेस है, ये एक दूसरे से एज सच पूरा कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, इसी के साथ ये कॉमन चीज़ है दो सेल्स के बीच में। ठीक है, ये मिडिल लैमेला एरिया। लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा क्या कर रहा है कि दो सेल्स के बीच में एक चैनल क्रिएट कर रहा है जिससे कि वो मटेरियल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, उन नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में रख रहा है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा से फ्लो दोनों तरह से भी हो सकता है, कभी कभी यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी होता है और कभी कभी दोनों डायरेक्शन से भी फ्लो होता है, यहाँ से सामान यहाँ आ रहा है और इस जगह से सामान वहाँ जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली एक वो चैनल है जो कि नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, होल जब हम एक सेल वॉल की बात करेंगे तो इनका बेसिक फंक्शन हमने क्या देखा है कि ये एक दूसरे को, सेल वॉल मेन इसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है सेल को, और एक दूसरे का चैनल भी बना रहा है, दो सेल्स के बीच में एक चैनल बना रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है सेल को, उसको बर्स्ट नहीं होने दे रहा है कोलैप्स होने से, और एक सेल को एक शेप भी दे रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल। एक्चुअली देयर इज वन मोर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि सेल वॉल को हम
दो चीज़ों में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है क्या चीज़? देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसने क्या किया था कि सेल वॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ओनली। जो ग्राम स्टेन को, जो सेल वॉल ग्राम स्टेन को ले लेती है, उस कलर को ले लेती है, उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। जो सेल वॉल्स उस ग्राम स्टेन को नहीं ले पाती, जो कलर लेस हो जाती है, वो हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। उन्होंने क्या किया था कि सेल है, उसकी सेल वॉल को क्रिस्टल वॉयलेट डाई से सेल वॉल को कलर करने का ट्राई किया था। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ग्राम स्टेन। जब सेल वॉल ग्राम स्टेन को ले लेती है, उसके बाद उन्होंने उसको वॉश किया। जहाँ से कलर क्रिस्टल वॉयलेट का नहीं गया, अभी भी क्रिस्टल वॉयलेट है, उन सेल्स को हमने बोल दिया ग्राम पॉजिटिव। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको ये क्रिस्टल वॉयलेट दिखेगी, लेकिन जो सेल्स हैं जो अल्कोहल से धुल गई, जो अब क्रिस्टल वॉयलेट नहीं है, अब कलरलेस है, ठीक है, उसको हमने सैफ्रनिन, एक ऑरेंज पिंक डाई, उससे हमने कलर किया सो दैट हम माइक्रोस्कोप के नीचे उनको देख सकें। तो वो सेल हम बोलेंगे कि ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, जिसने अपना कलर नहीं छोड़ा उसको हमने कह दिया कि ग्राम पॉजिटिव है। जिसने अपना कलर छोड़ दिया वो है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज बेसिकली अपन क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वो हमको अंडर द माइक्रोस्कोप ब्लू नहीं नज़र आते। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ई कोलाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि आउटरमोस्ट लेयर होगी एनिमल्स की, इन प्लांट सेल इट इज सराउंडेड बाय द सेल वॉल। ठीक है, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने की कोशिश की तो हमें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली लिपिड्स से बनी है। ठीक है, अब लिपिड क्या होते हैं? लिपिड को हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है,
और इसके ये बनता किससे, फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है। बेसिकली जो वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल है, हम सिंपली उसको ये देख सकते हैं कि अपन उसको लिपिड बोलते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और ये क्या होते हैं कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब लिपिड जो होता है उसमें दो साइड्स होते हैं, वी कैन से, एक तो है पोलर हेड और एक होता है नॉन पोलर हेड, ठीक है। अब जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और पोलर हेड हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। ये वाटर को रिपेल नहीं करता, ये वाटर लविंग है, ये वाटर वाली साइड में इसका, ये जो पोलर हेड है वो हमेशा वाटर वाली जो साइड है, जो आउटर एनवायरनमेंट है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा पोलर हेड जो होगा वो हमेशा जो फ्लूइड जहाँ पे प्रेजेंट होगा उस साइड में रहेगा, बिकॉज इट इज़ वाटर लविंग। जो नॉन पोलर हेड है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो अगेंस्ट मीन वाटर एंड फोबिक मीन्स फियर, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो नॉन पोलर हेड होगा वो हमेशा अंदर की साइड में सिचुएटेड होगा, ओके, ताकि उसको वाटर से और फ्लूइड से इंटरैक्ट ना करना पड़े। ठीक है। अब जब फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडीज हुई तो हमें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक रफ स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा बनेगा। ये लिपिड का पोलर हेड, ये लिपिड के नॉन पोलर हेड, ये फोबिक था, और ये फिलिक था, ठीक है।
फिलिक जो था उसको बाहर वाली साइड में रखा, और जो हाइड्रोफोबिक था उसको हमने अंदर वाली साइड रखा। ठीक है, I'm just drawing a rough diagram. ठीक है, अब हम जब ऊपर ऊपर से बात करेंगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, लिपिड की बायलेयर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये सब हो जाएगी बेसिक कॉम्पोजिशन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब प्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के होते हैं। एक तो हो जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि पेरिफेरल का मतलब पेरिफेरी होता है, पेरिफेरी मतलब सरफेस, बाहर की तरफ। ठीक है, जो प्रोटीन्स बाहर की तरफ लाए कर रहे हैं, सरफेस पे लाए कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। और जो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, बीच में एम्बेडेड है, उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे बेस है। एक्सट्रैक्शन मतलब कि किधर ये लाए कर रहे हैं, बेसिकली पेरिफेरी पे पेरिफेरल प्रोटीन्स है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है वो इंटीग्रल प्रोटीन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी का मतलब होता है अलाउ करना। ठीक है, और सेमी मतलब आधा आधा, पूरी तरह से नहीं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को होती है, उन्हीं को अंदर आने देती है। ठीक है, एक टर्म होता है नॉन परमिएबल, मतलब वो किसी भी चीज़ को अंदर आने नहीं देगी, और एक होता है परमिएबल, मतलब वो किसी भी चीज़ को अंदर आने देगी। ठीक है, सेमी का मतलब कुछ कुछ, आधा, परमिएबिलिटी का मतलब अलाउ करना। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब वो किन मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती है, किसके लिए थोड़ा ऑब्स्टेकल बनती है? तो जब हम देखेंगे कि जो इसका मेजर पोर्शन है वो लिपिड से बना हुआ है। ठीक है, अब जो भी जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो तो निकल जाएंगे, लेकिन जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, तो हाइड्रोफिलिक एंड से अंदर जाने के बाद वो हाइड्रोफोबिक से पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या चाहिए होता है, कुछ तो मॉलिक्यूल्स इजीली अंदर जो पास ऑन कर सकते हैं, उसको किसी एनर्जी की, स्पेशल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो बस निकल जाएंगे। जैसे पानी के बहाव चल रहा है उसके साथ निकल लिया अंदर। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो नहीं जा सकते अंदर, ऐसे जो न्यूट्रल नहीं है, जिनको चार्जेस फेस करने पड़ते हैं या जिनको ऑब्स्टेकल होती है अंदर जाने में, उनको अंदर जाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स
जब मॉलिक्यूल्स इजीली अंदर चले गए तो उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जब मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ी उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्टिव मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी हमको कब नहीं चाहिए कि जब कोई भी मटेरियल को, जब कोई भी मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि सपोज ये एक जार है और यहाँ तक भरा हुआ है, ये एक जार है जो कि सिर्फ यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम में जाएगी तो हम उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलेंगे, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में जाना। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। ठीक है, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा उसको हमेशा कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और सेल के केसेस में वो एनर्जी होगी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है कि सेल की एनर्जी होती है। एटीपी, कुछ एटीपीस की ज़रूरत पड़ती है तब जब हमको कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना होता है, जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक चीज़ रह गई है और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि लिपिड्स जो है, लिपिड की जो बाय लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है उनका मूवमेंट कराती है। ठीक है, एंड दिस मूवमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब लिपिड्स मूव होते हैं तो जो प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इनके मूवमेंट की वजह से प्रोटीन्स मूव करने लगते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कासी फ्लूइड नेचर। कासी मीन्स पार्शियली एंड नॉट फुली। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स का नेचर होता है कासी फ्लूइड नेचर, जो कि पार्शियल मूवमेंट की वजह से होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। एक बार हम सेल वॉल को वापस रिकॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चालू किया था सेल एनवेलप से। ठीक है, सेल एनवेलप होता क्या है कि 3 लेयर से बना हुआ होता है। फर्स्ट लेयर इज द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, सेकेंड लेयर इज द सेल वॉल, थर्ड लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स में हमने डिस्कस किया था कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है और 2 तरह की होती है, एक तो स्लाइम लेयर, एक कैप्सूल। स्लाइम लेयर जो होती है जब ग्लाइकोकैलिक्स जो लूजली अटैच्ड होता है तब बनती है, और जब ग्लाइकोकैलिक्स एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड हो तो हम उसको उस केस में क्या बोलेंगे,
कैप्सूल जो कि मोस्टली बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है। सेकंड लेयर हमने जो डिस्कस की थी वो थी सेल वॉल। उसमें हमने डिस्कस किया कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, उसका मेन फंक्शन, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद में हमने उसकी डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसमें हमने डिस्कस किया कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है और उसके फंक्शन क्या होते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था इन 1972, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है लिपिड का, वो प्रोटीन के मूवमेंट को इनेबल करता है, ठीक है, जो कि हम जिसकी वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक स्टेटमेंट उनका ये था कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, जो पार्शियली मूव कर रहे हैं प्रोटीन और वो प्रोटीन का मूवमेंट करा रहे हैं, इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेजर कर सकते हैं। ये जो फ्लूइडिटी है वो सेल ग्रोथ में हेल्प करती है, सेल ग्रोथ में हेल्प करती है, इंटरसेलुलर इंटरैक्शंस में हेल्प करती है, सेल डिविजन्स में हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। एक बेसिक फ्लो चार्ट में आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस। प्रोटीन्स को मूव कराता है, और इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ये हेल्प किस चीज़ में करता है, सेल ग्रोथ, सेल डिविजन, एंड इंटरसेलुलर। Okay, so that's it with the cell envelope.